तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 183 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ब्रॉलिन के बारे में जाना, जिसे कि सारे लोग नंबर 1 पहले से ही मान चुके थे, और फिर थोड़ी देर बाद सारे लोग वहाँ के प्लाजा में एक लाइन में खड़े होकर आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई उन्हें हिप्नोटाइज करके यहाँ पे ले गया है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा मिलियन जीनियसेस एक स्क्वायर फॉर्मेशन में बने हुए थे और वो लोग सडनली वॉक करते हैं। और यहाँ पे डेड गॉड बोलिन का भी एक्सप्रेशन शॉकिंग होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस स्क्वायर फॉर्मेशन के सामने 1008 अनडाइंग बेइंग खड़े होते हैं। और यहाँ पे उन अनडाइंग बेइंग ने अपने ऑरा को और प्रेशर को निकाला था, जिसके कारण उन सारे हजार अनडाइंग के बेइंग के कारण वहाँ पे जितने मिलियन जीनियसेस थे वो साइलेंट हो चुके थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई एक आवाज़ भी निकाल सके। अब यहाँ पे जो उनके साथ हुआ था शायद ये उन्हीं अनडाइंग बेइंग के कारण हुआ था कि मिलियन ऑफ जीनियसेस वहाँ पे आ चुके थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या। और अब फिर हमें एक जेंटल वॉइस को दिखाया जाता है जो कि सारे के कानों में सुनाई देता है और वो कहता है कि तुम सबका वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी पाइनेकल जीनियस कंपटीशन में स्वागत है। और फिर सभी लोग उसके तरफ मुड़ कर देखते हैं और अभी के दरमियान वो सारे बिल्कुल ही शॉक होते हैं। और तभी हवा में एम्प्टी स्पेस में से सडनली एक ग्रीन आर्मर पर्पल स्किल्ड मैन आ जाता है और अभी उसके चेहरे पे पूरी तरह से स्माइल होता है और वो पूरे मिड एयर में खड़ा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई एंशिएंट गॉड हो। और उसकी ऑरा भी नेचुरली ऐसे नहीं कर रही थी कि सारे 1 मिलियन जीनियसेस के कॉन्शियसनेस में जाके हिट हो रही थी और सब में उसको ये पता चल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे उस बंदे के प्रेशर के कारण टाइम और स्पेस भी डिसऑर्डर हो जाता है। और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि 1008 यूनिवर्स कंट्री, वहाँ से हर एक बंदे में से 1008 यूनिवर्स कंट्री और हर एक कंट्री में से 1000 जीनियसेस यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे मिला के टोटल मिलियन जीनियसेस हो चुके हैं। और वो कहता है कि इन सब में जो भी 1000 स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में आएगा। और यहाँ पे वो उन सबको रूल्स बताता है और कहता है कि कल से तुम सबका अलग एक ट्रेनिंग स्पेस में हुआ जाएगा और वहाँ पे हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी एक अलग से मिलियन ट्रेनिंग स्पेसेस बनाएगी और हर एक के लिए अलग अलग ट्रेनिंग स्पेसेस होगी। और वो बताता है कि वहाँ पे टोटल 7 टावर्स होंगे और हर एक टावर्स में 7 लेवल्स होंगे। और यहाँ पे वो आगे कहता है कि टावर 1 से टावर 7 तक ऐसे ही लेवल बटे हुए होंगे। और फिर वो कहता है कि फर्स्ट टावर में फर्स्ट से लेके 7 लेवल तक है और जैसे ही तुम 7 लेवल तक क्रॉस करोगे तुम अपने सेकंड टावर में एंटर हो जाओगे, लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम ट्रेनिंग स्पेस से बाहर कर दिए जाओगे। और वो कहता है कि तुम सबका ट्रेनिंग स्पेस रिजल्ट तुम सबके पॉइंट्स पे निर्भर होगा। और वो कहता है कि जो टॉप रैंकर्स होंगे 1 से 100 वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर दिए जाएंगे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर मेंबर के, जो कि 100 शॉट्स को एक्वायर कर लेंगे। और वो कहता है कि बाकी जितने भी 101 से लेकर 7300 के बीच में होंगे उन सबका अलग से फाइट करवाया जाएगा, ताकि उन सबके फाइट करवाने के बाद 900 स्लॉट्स आएंगे और वहाँ पे जो 900 स्लॉट्स आएंगे उन सब में फिर से मैच होगा और वही हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में आएंगे। और अभी के मर्तबा यहाँ पे टोटल मिलियंस ऑफ जीनियसेस मौजूद थे और यहाँ पे सबको ट्रेनिंग टावर में ही एलिमिनेट करवा दिया जाएगा। और यहाँ पे ये अनाउंसमेंट करने के बाद वो मिस्टीरियस बेइंग वहाँ से गायब हो जाता है और अब फिर सारे लोग अपने स्काई क्रैपर्स की तरफ चले जाते हैं और लू फेंग भी अपने 825 के रूम नंबर 2 में चला जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दूसरे दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा सबसे कहता है कि सबको रेडी हो जाओ, हम लोग टेलीपोर्टेशन पे जाने वाले हैं ताकि तुम सबको ट्रेनिंग स्पेसेस में भेज दिया जाए। और अब फिर हमें सारी जीनियसेस को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही रेडी होते हैं इस एलिमिनेशन राउंड के लिए। और ये उनका पहला एलिमिनेशन राउंड होने वाला था, जिसके बाद उन सबके बीच ड्यूल्स होने वाला था। और अगर ब्रूटैलिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाला था। और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ऑल द बेस्ट और यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को विश करने लगते हैं। और फिर हमें विंडमिल और मैडमैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को गुड लक कहते हैं। और इसके बाद सडनली वहाँ पे एक रंबल होता है और सारे फॉर्मलेस
लेस एनर्जी वहाँ पे आ जाती है, जिसके कारण वो सारे मिलियंस ऑफ जीनियसेस वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे अगर अनडाइन बैंक की बात करें और जितने भी वेटर्स होते हैं वो इस एनर्जी से अफेक्ट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी सिर्फ वीकर बंदों पे ही लागू होता है। और यहाँ का जो वेटर्स भी था वो भी कम से कम ना भी तो यूनिवर्सल लेवल का होगा ही, या फिर हमें एक लार्ज मीटियोर को दिखाया जाता है जो कि 100 किलोमीटर का साइज का होता है और वो मिड स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है। और हमें तभी वहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग उस मीटियोराइट पे आ चुका होता है। और फिर जब वो चारों तरफ देखता है तो उसके चारों तरफ लिटिल स्टार्स होते हैं और उससे ज़्यादा दूर ही नहीं उसके बगल में ही ऑर्डिनरी प्लैनेट्स होता है। ऐसा लगता है कि वो किसी वर्चुअल यूनिवर्स कंट्री में आ चुका है और यहाँ पे वो बिल्कुल रियलिस्टिक की जैसा लग रहा था। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि इस मेटेरॉइड इस पे तो 7 टावर्स बने हुए हैं और हर एक टावर एक माउंटेन जितना बड़ा है, एटलीस्ट 10 किलोमीटर लंबा और सेवरल किलोमीटर क्यूबिक एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे 7 टावर्स मौजूद है जो कि बड़े बड़े मेटेरॉइड में मौजूद है और डिफरेंट लोकेशन में मौजूद है। और आप फिर लू फेंग अपने रिस्ट वॉच पे देखता है जहाँ पे उसके बारे में सारी चीजें लिखी हुई होती है और यहाँ पे उसका एलिमिनेशन लिखा होता है गानो यूनिवर्स कंट्री सिलेक्शन। फिर इसके बारे में लिखा होता है पार्टिसिपेंट लू फेंग फ्रॉम गानो यूनिवर्स कंट्री .0 रैंक नन ट्रेनिंग स्पेस लोकेशन नंबर इतना लिखा हुआ था। और वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे टोटल 7 टावर्स है और यहाँ पे ट्रेनिंग स्पेस और हर एक टावर्स में 7 लेवल्स होंगे। और फिर आगे लिखा होता है कि फर्स्ट ट्रेनिंग टावर में वहाँ पे हर एक लेवल में तुम्हें मैक्सिमम 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ पे सब 7 लेवल्स को कंप्लीट किया जाएगा तो सबको जोड़ के 70,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर बात करें सेकेंड टावर की तो यहाँ पे हर लेवल में 1 लाख पॉइंट्स मिलेगा जिसको कंप्लीट करने के बाद 7 लाख पॉइंट्स हो जाएंगे। और फिर फोर्थ टावर को बताया जाता है जहाँ पे हर एक लेवल का मैक्सिमम स्कोर 10 मिलियन होता है और सबको कंप्लीट करने के बाद 70 मिलियन पॉइंट्स हो जाता है। और फिर हमें 7 टावर के बारे में बताया जाता है जहाँ पे हर एक लेवल का मैक्सिमम स्कोर 100 ट्रिलियन पॉइंट्स होता है। और अगर 7 लेवल्स को कंप्लीट कर लिया जाए तो कोई भी बंदा आसानी से 700 ट्रिलियन पॉइंट्स हासिल कर सकता है। और नोट में लिखा होता है कि नोट में ये है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग अंत हो जाएगा और तुम सब बाहर फेंक दिए जाओगे। और अब फिर यहाँ पे उन सबको एक और रूल्स बताया जाता है कि तुम सब अपने टारगेट को मार के उतने पॉइंट्स को पास करके दूसरे लेवल में जा सकते हो। और यहाँ पे एक और रास्ता है कि उन सबको मारने के अलावा तुम यहाँ पे सर्वाइव कर गए 10 दिनों तक तो तुम फिर से दूसरे लेवल में चले जाओगे। और यहाँ पे कहता है कि अगर तुम मारे गए तो तुम्हारी रैंकिंग तुम्हारे फाइनल रैंकिंग पे डिसाइड की जाएगी। और यहाँ पे उसके रैंकिंग हर कोई की दिख रही होती है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग देखता है कि जब सब कोई मर जाएगा तभी ये ट्रेनिंग अंत होगा। मतलब यही हुआ कि कोई भी बंदा अपने 7 टावर पे नहीं जा सकता है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये 7 टावर बहुत यहाँ हार्ड होने वाला है क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में कॉन्फिडेंस है कि वो सारे पार्टिसिपेंट को यहीं पे मारना चाहती है और वो यहीं पे सबको एलिमिनेट कर देना चाहती है। और अब फिर लू फेंग कहता है कि यहाँ फर्स्ट टावर ये बहुत ही आसान होने वाला है लेकिन जैसे जैसे आगे मैं बढ़ूंगा वैसे वैसे हार्ड होने वाला है। फिर लू फेंग सोचता है कि यहाँ पे किसी को मारे बिना भी 10 दिन तक सरवाइव कर लिया तो आगे मैं फिर से नेक्स्ट लेवल में टेलीपोर्ट कर दिया जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर लेवल पे 10 दिन के लिए रुक सकता हूँ। और बात करें 7 लेवल्स की तो यहाँ पे मैं 70 दिन तक फर्स्ट लेवल पे रुक सकता हूँ। और लू फेंग ये सोचकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भर जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मतलब ये हुआ कि मैं 5 टावर को मिला के 1 ईयर का टाइम ले सकता हूँ। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अभी के लिए मेरे सबसे ज़्यादा लैग कर रहा है तो वो टाइम का ही है। और फिर वो कहता है कि गोल्डन हॉर्न बेस जब से यूनिवर्सल लेवल में ब्रेक थ्रू किया है वो अब जाके ही अपने गोल्डन ओरिजिन रॉक को फ्लोरिश करने लगा। और बात करें मोसा क्लैन की तो वो 1 साल पहले ही अक्टूबर में बॉर्न हुआ था और अभी उसकी ट्रेनिंग आधे साल भी नहीं पूरी हुई है। और अगर मुझे 1 साल और टाइम मिल गया तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और लू फेंग यही सोचता है। और अब फिर वो कहता है कि मैं अभी जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं अपने मोसा क्लैन की बॉडी को हार्डवर्क करने लगूंगा और इसके मैक्सिमम ग्रोथ तक ले जाऊंगा। और जब मैं स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा तो मैं इस ट्रेनिंग स्पेस में आराम से आगे बढ़ सकता हूं। और अब फिर लू फेंग यही डिसाइड करता है कि मैं रस नहीं करूंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि भले ही अभी मेरी रैंकिंग लो होगी लेकिन बाद में जाके मैं सबको सरप्राइज दूंगा। और यहाँ पे लू फेंग हंसने लगता है। और अब फिर हमें सारे बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पे बंदे फर्स्ट टावर पे जा रहे होते हैं। और अब फिर हमें उस फर्स्ट टावर को दिखाया जाता है जो कि 10 किलोमीटर लंबा होता है
और जब लू फेंग फर्स्ट टावर में एंटर करता है तो अपने स्पिरिट वेपन आर्मर ये इन सब को लेकर रेडी हो जाता है और एंटर कर देता है। अब जैसे ही लू फेंग अंदर जाता है वहां पे उसका फर्स्ट लेवल 10,000 फीसिस बेस्ड हेरी ब्लड लाइन मैमथ से सामना होता है और यहाँ पे लिखा होता है कि एक बीस्ट को मारने पे 1 पॉइंट मिलेगा और ऐसे ही पूरे बीस्ट को मार दिया जाए तो 10,000 पॉइंट्स मिलेगा और वो आराम से टेलीपोर्ट करके लेवल 2 में जा सकता है। और यहाँ पे अगर कोई मारा भी नहीं और 10 दिन तक सरवाइव कर लिया तो इमीडिएटली लेवल 2 में चला जाएगा। और यहाँ पे डेथ मतलब यही हुआ कि ये ट्रेनिंग का खात्मा हो गया। और लू फेंग कहता है कि चलो मैं जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। और फिर लू फेंग यहाँ पे शुरू कर देता है और अब फिर हमें सीन चेंज को रियलिटी में दिखाया जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, लू फेंग अभी वर्चुअल में है प्रेजेंट और अभी हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी मार्स पे बैठा होता है। और फिर हमें मार्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें गोल्डन हॉर्न बेस जो कि 10 मीटर लंबा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में क्राई करता है और उसकी दहाड़ से उसके आफ्टर इमेजेस बनने लगते हैं। और अब फिर यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस अपने एब्सोल्यूट स्पेस की टेक्निक की स्टडी कर रहा होता है और वहाँ पे वो उसकी स्पेस को भी अपने आप बना रहा होता है। और मोसा क्लैन की बात करें तो वो भी अपने स्पेस टेक्निक को आराम से एंजॉय करके सीख रहा होता है और इसकी फीलिंग लू फेंग को बहुत ही अच्छी लगती है। और अब फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स विथिन प्लाजा को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें 1000 अनडाइंग बीइंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आराम से खड़े होते हैं। और अब फिर वहाँ पे हमें उन ब्रॉडकास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे ये ट्रेनिंग स्पेस एलिमिनेशन दिखाया जा रहा होता है और अब के दरमियान ये ट्रेनिंग स्पेस एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा था और ये यहाँ पे सिर्फ ब्रॉडकास्ट की जा रही थी तो रैंकिंग की। और यहाँ पे बात करें फाइनल ड्यूल्स की तो वो पब्लिकली की जाएगी। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अनडाइंग बीइंग जो कि डिफरेंस यूनिवर्स कंट्री से आते हैं उनके पास स्पेशल प्रिविलेज है जिसके कारण वो हर एक पार्टिसिपेंट के लाइव स्ट्रीम को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब फिर हमें उन सारे अनडाइंग बीइंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलान को नहीं देखते और वो कहते हैं कि ये हमेशा नंबर 1 ही आएगा। और ये जैसे ही स्टार्ट किया था ये नंबर 1 पे ही दिखाना शुरू कर दिया था। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्कोर बहुत ही जल्दी से बढ़ रही होती है और उसकी स्कोर इतनी होती है कि वो नंबर 2 को आराम से सरपास करके बहुत आगे निकल चुकी होती है। और अब फिर हमें नंबर 13 को दिखाया जाता है जो कि किसी और यूनिवर्स ने अपने ही गानू यूनिवर्स से आया हुआ होता है। और अब फिर एक और अनडाइंग बीइंग उससे कहता है कि नंबर 13 तुम्हारी यूनिवर्सल कंट्री का रॉन्ग इतना भी बुरा नहीं है, उसने अपने रैंक को 12 पे रखा हुआ है। और अब फिर हमें इन सारे 1000 अनडाइंग बीइंग को दिखाया जाता है जो कि सारे बंदे की सिचुएशन के बारे में देख रहे होते हैं और हर एक अनडाइंग बीइंग अपनी यूनिवर्स कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसी कारण वो सारे अपने यूनिवर्स कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो। और अब हमें एक स्केल आर्मर जायंट आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने इनॉर्मस से चेयर पे बैठ के स्क्रीन की तरफ देख रहा था और वो कहता है कि वो इतना भी खास नहीं है, वो 12 पे है तो ये ओके है। और अब फिर वो डायरेक्टली ओपन कर लेता है रोंगजुन के सिचुएशन के बारे में। और अभी के मर्तबा हमें उसको दिखाया जाता है कि रोंगजुन अपने नंगे पाँव वहाँ पे सबको मार रहा होता है और वो बहुत ही जल्दी अपने बैटल ब्लेड से सारे लाइन क्रीचर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है जिसे देखकर वो बंदा खुश हो जाता है। और फिर वो बंदा जैसे ही लू फेंग को देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि उस बंदे का नाम उसका तो इस रैंकिंग में आ ही नहीं रहा था। और वो कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया था लू फेंग की तो वो आराम से टॉप 10,000 में आ सकता है। और यहाँ पे उसने गानू यूनिवर्स कंट्री में उसका नाम देखता है जहाँ पे लू फेंग का नाम लिखा होता है कि लू फेंग गानू यूनिवर्स कंट्री रैंक 1,06,891। और यहाँ पे ये देखकर जैसे वो इस नंबर को देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आपकी मर्तबा यहाँ हमें पता है कि यहाँ पे टोटल बंदे 1,08,000 आए हुए होते हैं लेकिन लू फेंग का अकेले का रैंक की 1,06,891 होता है। और यहाँ पे वो देखकर वो बंदा कहता है कि आखिर ये इडियट करना क्या चाहता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ये बंदा ये तो अपना वर्क हार्ड कर ही नहीं रहा है, आखिर ये अपने इस ट्रेनिंग स्पेस को अपने आप को ट्रेन करने के लिए कैसे यूज कर सकता है। और अब फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बेस्ट और मोसा क्लैन को दोनों को ट्रेनिंग में लगाए हुए था
और अगर यहाँ पे लू फैंग की अर्थ बॉडी जो कि उसकी ह्यूमन बॉडी होती वो अपने आप को ट्रेन भी ना करे और अपने दोनों बॉडी के कंप्रीहेंशन को एब्जॉर्ब भी करे तो वो इससे भी ग्रो हो सकता है। और अब फिर हमें फर्स्ट टावर के फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग हर लेवल पे 10 दिन तक रुक रहा होता है ताकि वो वहाँ के मैक्सिमम टाइम को यूज कर सके अपने ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पे लू फैंग से 1 मिलियन जीनियसेस आगे थे। अब यहाँ पे लू फैंग जो तरीका अपना रहा होता कि पहले वो खुद को ट्रेनिंग करेगा फिर बाद में सबको मारेगा, वो अकेला नहीं था। इसी कारण तो लू फैंग अभी 1,06,891 पे था। इसी कारण उससे अभी 1000 कुछ पीपुल पीछे थे। यहाँ पे इसी कारण लू फैंग लास्ट पे नहीं आ चुका था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर 7 दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग ऑलरेडी फर्स्ट टावर के 7th लेवल पे आ चुका होता है। लू फैंग अपनी आंखें खोलता और कहता है कि यहाँ पे मैं 6th लेवल में आ चुका हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली एक बीस्ट है जो कि स्पेस बीस्ट कहेंगे। अभी स्पेस बीस्ट सिमिलर है गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जैसा, लेकिन उसकी रैंकिंग देखी जाए तो उसकी रैंकिंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट से कम आती है। या फिर लू फैंग अपने रिस्ट पे देखता है जहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा होता है फर्स्ट टावर 7th लेवल। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो बग क्लैन मॉन्स्टर नेट होता है। और यहाँ पे उसके बारे में लिखा होता है कि यहाँ पे मदर नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने पे 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे और वो इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा सेकंड टावर के फर्स्ट लेवल पे। और अब फिर हमें इस बग क्लैन मदर नेस्ट के बारे में बताया जाता है कि अगर रियलिटी की बात करें तो इसकी वीकेस्ट नेस्ट भी होती है वो सेक्टर लॉट के बराबर होती है। और अगर बात करें इसके स्ट्रॉन्गेस्ट की तो इसे अनडाइंग बैंक से भी कंपेयर किया जा सकता है और वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अभी के मर्तबा यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है वो सिर्फ स्टार लेवल 9 के हैं, इसलिए ये बग क्लैन मॉन्स्टर के अंडे जितने भी है वो सारे लो लेवल के किए जा चुके हैं। और यहाँ पे सजेशन में लू फैंग के पास लिखा हुआ होता है कि तुम्हें अगर जीतना है तो तुम्हें मदर नेस्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि तुम जाके इसको मार के जीत सको, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये मदर नेस्ट और भी ज़्यादा अपने बग क्लैंस को ग्रो कराता जाएगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाएगा। और अब फिर हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग एक वास्ट डिजर्ट में आ चुका होता है। वहाँ पे बीच में ही एक 60 मीटर का डायमीटर का एक राउंड बॉल होता है और वो राउंड बॉल होता है उसी बग क्लैन मदर नेस्ट का। और यहाँ पे लू फैंग उसको देखता है जहाँ पे उसके अंदर से उसी कलर का पॉइजन दिख रहा था, उसके चारों तरफ एक पॉइजन लिक्विड होता है। और अब फिर लू फैंग उसको देखता है और देखते ही वो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या, ये बग क्लैन मदर नेस्ट। और जो उसे अर्थ की याद आती है, अर्थ सेनलोंग जिया। और यहाँ पे लू फैंग वहाँ के 3 ग्रेट डेंजर के बारे में जानता है कि बबाता ने उसे पहले उस मिस्टीरियस बॉल को छूने से मना कर दिया था कि ये सेंगलोंग जिया में जो एक बॉल है वो बहुत ही टेरिफाइंग मिस्टीरियस बॉल है, यहाँ तक कि बबाता ने उसे छूने से भी उसको मना कर दिया था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि आखिर वो ब्लड बग नेस्ट क्या है। और आपने उस नालान स्थान के इंसिडेंट को तो याद किया ही होगा जब नालान स्थान अर्थ पे रख के उस अजीब से चीज से जिससे पॉइजन निकल रहा था उससे बुरी तरीके से डर गया था। तो ये कुछ और नहीं बग क्लैन मदर नेस्ट होती है और इसके बारे में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये रियलिटी में है क्या, जिसके कारण नालान स्थान जैसा यूनिवर्सल लेवल का बंदा भी उससे डर गया होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।